हिमाचल न्यूज 24/7। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज चंबा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्थानीय विधायक पवन नैयर की अगुवाई में भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए रक्तदान शिविर से पहले कार्यकर्ताओं के कोविड टेस्ट लिए गए, उसके बाद ही सभी को रक्तदान में शामिल किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक पवन नैयर ने भी रक्तदान करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन हाल ही में हुई अभी कुछ दिन पहले हुई उनकी वैक्सीनेशन के चलते वे रक्तदान नहीं कर पाए। इस मौके पर पवन नैयर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आज केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की वजह से कोई भी आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान कर इस कार्यक्रम को मना रही है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान है, इसलिए हर किसी को बढ़ चढ़कर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में हुई विकासात्मक कार्य व कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नोट कराओ अपना फटाफट यार। बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी हुई है, इसके 7 साल जो है वो आज पूरे हो गए हैं, ऐतिहासिक 7 साल। और इसके हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हालांकि पहली टर्म तो 5 साल की थी, ये तो अभी सिर्फ 2 साल हुए, परंतु काम करने का मौका सिर्फ 1 साल ही मिला। आपने देखा कि एक पिछला साल तो चला गया कोरोना में ही, और 1 साल में उन्होंने ऐतिहासिक जो है वो कार्य किए हुए। इस संदर्भ में हमके तो ये भी निर्देश थे कि कोई भी तांग झांक या कोई इसमें फंक्शन नहीं करना है 7 सालों में, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से तो हमारे जितने भी हमारे इसमें मोर्चे हैं, चाहे हमारा चंबा मंडल है, चाहे युवा मोर्चा है, चाहे हमारी महिला मोर्चा है, SC मोर्चा है, ST मोर्चा है, इन्होंने ये फैसला लिया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप करें। तो इस संदर्भ में आज जो है यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज एक और ऐतिहासिक फैसला लिया कि जिनके भी बच्चे, जिनके पेरेंट्स कोरोना महामारी की वजह से जिनकी डेथ हो गई है और बच्चे बेचारे वो अनाथ हो गए हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो आज उन्होंने जो है एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है कि उनकी 18 साल तक उनकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री उन्होंने की हुई है। उनका मेडिकल जो है वो इंश्योरेंस हुई है उनकी 5 लाख तक, और पढ़ाई का खर्च बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री केयर फंड रीफंड से जो इसकी करेंगे। और इसके साथ और जब भी एक इन्होंने 10 लाख की कैपेसिटी बनाई है, और 23 साल तक जब भी ये बच्चे हो जाएंगे तो उनको 10 लाख का जो है इसका भी लाभ मिलेगा। एक आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी जो ये खाना मिलता था, क्योंकि स्कूल आजकल बंद है, तो एक और इन्होंने फैसला है कि ये डायरेक्ट बच्चों के खाते में जो है वो पैसे डालेंगे इसमें। और भी इन्होंने इतनी योजनाएं हैं कि गणना लगभग 1 घंटा लग जाएगा इसमें। जैसे ये दूसरी थी इनकी, जैसे हिमाचल ने चलाई थी हिम केयर योजना, इन्होंने चलाई दूसरी उज्ज्वला योजना, आयुष्मान चलाई इन्होंने। उज्ज्वला योजना में आपने देखा कि हर एक आदमी, जितनी भी माता बहना था, उनको इन्होंने गैस सिलेंडर दिए, दूसरे चूल्हे दिए, 5 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस बीमे कराई। तो जितने भी ये काम किया आदरणीय हमारे मोदी जी ने सारे गरीबों के लोगों के लिए, माने जो हमारे माननीय मुख्य जयराम ठाकुर जी, इन्होंने भी ये भी इसी राह पर चले हुए, और इन्होंने इनको गरीबों की पूरी इनको फिक्र है, और एक एक काम जितने भी योजनाएं
हिमाचल सरकार ने उन्होंने सारी गरीबों के लिए बनाई है। पीछे जैसे आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री चंबा आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया कि कोरोना महामारी ये जो सेकंड फेज़ है ये बड़ी भारी ख़तरनाक है। पहले तो चलो ठीक थी, और इन्होंने कहा मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुद जाऊँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए थे और आपके सामने देखा आपने कि ऑक्सीजन प्लांट जो है ये, जिसकी बड़ी भारी जरूरत थी, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ गैस सिलेंडर थे ये मंडी से आ रहे थे। 4 गाड़ियाँ लगी थी और डे नाइट चक्कर लगा रही थी। मैंने डीसी साहब से मेरी बात हुई, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से बात हुई, उन्होंने कहा था कि सर कोई भी अगर गाड़ी एक दाना पूछे तो ये तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी आप लोगों के सामने, एक दिन के अंदर ही इंजीनियर जो था कंपनी का यहाँ पहुँच गया, और इसके लिए सबसे ज़्यादा रोल जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर आदरणीय राणा जी को और हमारे एसडीएम साहब जो है इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एसडीएम साहब ने देखा आपने कि ये इंजीनियर भी हैं और जो कंपनी के इंजीनियर आने से पहले ही इन्होंने इंस्टॉल कर दी थी, और इसमें मेरे ख्याल 80 से 100 सिलेंडर तो पर दिन निकल रहे हैं। ये भी एक माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। एक और डलहौजी में भी इन्होंने जो गैस प्लांट दे दी, इससे अच्छे हमें आपको मुख्यमंत्री कहाँ से मिलेंगे। और एक और यहाँ पर खाली सिलेंडर की बड़ी शॉर्टेज थी। मेरे को डीसी साहब ने कहा कि नेर जी अगर ये सिलेंडर नहीं मिले, क्योंकि पहले फेज़ में जब पहली वेव थी उस वक्त थे हमारे 30 बेड, इस वक्त हो गया हमारे पास 150 बेड। अगर ये 150 बेड भर जाएंगे तो खाली सिलेंडर हमारे पास नहीं, हम लोगों को भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की और इमीडिएटली 40 सिलेंडर तो उन्होंने उसी वक्त भेज दिए। अभी हमने 500 सिलेंडर की और रिक्वेस्ट की है। एक और मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात की, एक ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक अगर ये चंबा में लग जाए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो कि 15 दिन तक हमें गैस बाहर से लाने की या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे 150 बेड हमारे लग जाएँ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ऑक्सीजन का जो क्रायोजेनिक टैंक जो है ये चंबा में लग जाएगा क्योंकि मैं भी पीछे लगूँ, हमारे डीसी साहब राणा जी पीछे लगे हुए हैं। तो अगर ये लग गया तब तो ये बड़ा भारी चंबा के लोगों के लिए बड़ा भारी काम होगा। डलहौजी में लग गया, बाकी जगह भी हमारे छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। तो ये और फिर मैं तो बड़ा हैरान हूँ, और मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग जो है वो विरोध ही कर रहे हैं, उनका काम ही विरोध करना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तब भी विरोध किया इन्होंने कि माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए और शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं मंडी का। आपको तो सबको पता है कि यहाँ पर बारिश हुई थी, उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था क्योंकि इन्होंने वहाँ पर टाइम दिया होता। तो उन्होंने कहा चलो मैं यहीं से कर देता हूँ। तो इनको जब वैक्सीनेशन बनी, जब लोग वैक्सीन लगाते तो उन्होंने कहा ये वैक्सीनेशन गलत है क्योंकि इसके टेस्ट नहीं हुए। अगर ये वैक्सीनेशन ठीक है तो प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री खुद लगा ली। अब ये लगी तो क्या शॉर्टेज है वैक्सीन की। कोई भी काम आप करो, चंबा में मैंने जितने भी काम किए इन्होंने विरोध ही किया है। तो मेरी आप लोगों से कहती इनको पूछो कि पिछले साल 5 साल सरकार इनकी थी, ये बताए कौन सा काम किया है इन्होंने। आपके सामने पूरे सड़कों का जाल चंबा में बिछा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंबा में अभी आए वो, और इतने काम पीछे आए थे तो 115 करोड़ रुपए का वो जो है शिलान्यास उद्घाटन करके गए। आपके सामने पार्किंग का काम लगा हुआ है, इसमें भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि बड़ा स्लो काम है। ये तो सरकार बने तकरीबन अभी आपने देखा कि 4 साल होने जा रहे हैं, 3 साल पूरे हो गए, 4 साल होने, और काम करने का मौका तो सिर्फ 2 साल मिला। पिछले साल चले गया कोरोना में, ये भी कोरोना में। 2 साल में इतने काम हुए आप पूछो मत। और ये पार्किंग का काम मैं परसों भी खुद गया था वहाँ पर बेचारे काम कर, इतनी टोड़े निकली हुई हैं और काम करते। फिर जितने सड़कें काम, ये सड़कें काम बंद है जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिया था काम इसका कोलरी रोड का, और LNT मेरी वहाँ पर लगी हुई थी और ऊपर से मलबा LNT उसमें दब गई, और 3 महीने तो वो LNT को नहीं हम निकाल सके। तो जब कोई काम चलते हैं कोई कटिंग का तो उसमें तो दिक्कतें आती हैं। तो ये बोले ये फलाने काम भी बंद है, फलाने काम भी बंद है। आपके सामने ये पार्किंग का काम अभी भी चला हुआ है, और मैं खुद गया और इसके कॉलम के जो है उन्होंने जो खुदाई शुरू कर दी इन्होंने। ये 60 साल के करते रहे। बुलूणा का काम आपके सामने लगा है, और वेंडिंग जोन जो हमने रेडी फड़ी वालों के लिए था, इसके टेंडर अभी हो गए थे। टेंडर इसमें सिर्फ 2 टेंडर पड़े थे, इस वजह से ये जो टेंडर जो है वो खुला नहीं।
अब इसके द्वारा फिर टेंडर हो गया, मेरे ख्याल 2-4 दिन में इसका टेंडर खुल जाएगा। और ये मेरी प्रायोरिटी में है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाए। जितने भी हमने काम किए हैं, जितने टेंडर किए, जो भी किए, हमने कोई इसमें बगैर पैसे के नहीं किए हमने। अगर उसका पैसा पूरा कंप्लीट है, फॉर्मेलिटी पूरी है, तभी हम उसके टेंडर लगा रहे हैं। ये 5 साल क्या करते रहे, मेरे को बताओ। एक काम आप जब भी आपकी ये मीटिंग करेंगे, इनको पूछो कि आपने कौन सी सड़क का काम किया। ये काम क्या करते, जब इलेक्शन आ जाती थी चूना फेंक देते थे और सड़कें सारी बंद। तो सारी सड़कें अब काम ज़ोर शोर से लगा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है, ईमानदारी से हमने काम किया है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। ये चाहे जो मर्जी विरोध करते रहें ये, और आदमी के काम करने की सोच होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिनी सेक्रेटरी नहीं था, ये 60 साल क्या करते रहे। मेरे को तो सिर्फ 2 साल मिला, 2 साल में कितने काम करने हमने। तो इसका हमने जो है बजट में डाल दिया है और इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी में है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से सारे काम लेट रहे। एक ये हमारी आपके हॉस्पिटल के नीचे बालू वाले से, ये भी मेरी प्रायोरिटी में है। मैं भी चाहता हूँ इसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि ट्रैफिक का लोड भी खत्म हो जाए। एक हमारी भट्टी नाला का ब्रिज है, इसको भी हमने बजट में डाल दिया है। इसके 60 लाख रुपए आ भी गए हैं और इसका टेंडर भी खुल गया है, जिसने कि ये सर्वे करना कि ये ब्रिज कैसे बनना, स्टील का बनना या उसका कंक्रीट का बनना, इसका ये अभी ये सर्वे करेंगे इसका। तो हमारी पूरी कोशिश है। जितने भी आपने पीछे मैंने देख रहा था कि सारी सड़कें बंद है जी, और खयार रोड पे जाओ आप, अभी इसका लुक डालने का ऊपर से काम भी शुरू हो गया। इतनी सड़कें बन गई, 50 की 60 सड़कें बन गई छोटी बड़ी डाल के, सिर्फ 2 साल में। 1 साल तो कोरोना में चले गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो भी काम हमने चंबा के लिए बताए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ये काम नहीं कर सके। आज आपको पता है कि सेकंड वेव जो है ये सबसे ख़तरनाक। ये मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे मिलजुल के हमने चंबा में इसका जसवीर जी का हमने यहाँ पर इसको पूरा जिला देख रहे हैं। अगर और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर इनका हमने दिया हुआ, और मैं अभी इनसे बात करने का 3-4 हज़ार लोगों से कोई ये टेलीफोन अटेंड कर चुके और पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने पहले ऐसे आदमी देखा जो कि दिन रात लगे हुए हैं, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जिस चीज़ की जरूरत थी। और यहाँ पर एक सेवा भारती भी है हमारे, विश्व हिंदू परिषद भी है हमारे, रेणा वाले भी हमारे, ये भी दिन रात लगे हुए सारे। तो ये इसमें इस वक्त तो किसी के भी बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी सारी ये ड्यूटी के सब मिलजुल कर, ये तो चलता रहेगा काम। ये तो पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े ये तो चलते रहेंगे हमारे, कभी हमने एलिगेशन लगाना, कभी उन्होंने लगाना, ये तो चलते रहेंगे। पर लोगों को पता है कि हमारे जितने काम हुए, हमारे धरातल पे काम हुए सारे, ठगने वाला काम कोई नहीं हमारे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। लोगों को पता है सारा कि 2 साल में कितने काम हुए हैं, और इन्होंने 50-60 सालों में कितने काम किए हैं। और हमने आपको जैसे पता, मैंने पहले कहा कि चंबा के डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम इसके पीछे पूरे, मैं तो एक काम के पीछे बिल्कुल, अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं करके छोड़ता हूँ। छोटी छोटी बातें, ब्यूटिफिकेशन चंबा टाउन के लिए मैं आप लोगों की बड़ा हैरान हूँ। देखो हमने पार्क का काम लगाया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, अब पार्क का हाल देखो। और मेरे दिमाग में था कि ये पार्क हमने ऐसा पार्क बनाना कि जाके ताकि टूरिस्ट यहाँ आए तो पता लगे कोई पार्क बना हुआ। नहीं दिए लोगों ने बनने, परंतु मैं चंबा के लोगों को बड़ा हैरान हूँ कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि ये पार्क बनना चाहिए। तो फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका काले परसों मौका करूँगा, और इसमें जितना हो सके हम इसको, इस पार्क को जो है बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। इसका ब्यूटिफिकेशन चंबा टाउन के लिए हमने जैसे और भी मेरे पास पूरी स्कीमें, जैसे आपने देखा होगा कि मिलीनियम हमारा गेट है, क्या हाल है इसका। तो इसको भी मैंने बोल दें कि इसका पेंटिंग और इसका पूरा इसको रेमनेस का, दूसरी लाइटें दिल्ली से लाइटें मंगाई ताकि रात को ही पता लगे कि ये मिलीनियम गेट में लाइटें जो है ये मिलीनियम गेट बना हुआ। तो हमारी पूरी कोशिश है, और चंबा के लोग ही पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं। जब भी आपके सामने लोकसभा के इलेक्शन हो तब भी 28,500 की लीड आई, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो लोगों ने लोग जो समझते सारे, ये जितने भी काम हुए धरातल पे काम हुए हैं, कोई ठगने वाले काम नहीं हुए चंबा में। तो आज जो है ये जो मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी मुबारक, जिस तरह ये कोरोना से ये लड़ रहे हैं, एक एक बारीकी से खुद ये चीज़, हर एक चीज़ देख रहे हैं सारी, डेली वीसी के थ्रू, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे हमारे मंडल के हो,
चाहे हमारे जितने मोर्चों के अध्यक्ष हों, कभी चाहे हमारी म्यूनसिपल कमेटी हो, पूरे हिमाचल में डेली ये पूरी फीडबैक ले रहे हैं। और आपने देखा आज की पोजीशन में हम हमारे केस जो बड़े कम हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये केस जो है हम कोरोना से मुक्त करेंगे और अगले साल हमारा जोर शोर से काम करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।